गुड मॉर्निंग ऑफिसर्स। आज डेट है जून 25। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना करंट अफेयर डिस्कशन। पहली न्यूज़ हमारे पास आरबीआई से रिलेटेड है। आरबीआई ने पूरा कंट्रोल लिया है कोऑपरेटिव बैंक्स के ऊपर। कोऑपरेटिव बैंक्स देख लेते हैं क्या होते हैं। कोऑपरेटिव बैंक्स एक फाइनेंशियल एंटिटी होती है जो कि बिलोंग करती है उसके मेंबर्स को, और हु आर एट द सेम टाइम द ओनर्स एंड द कस्टमर ऑफ देयर बैंक। जो कस्टमर्स हैं वही उसके मेंबर्स हैं और वो बिलोंग टोटली उन्हीं को करती है। कोऑपरेटिव बैंक रजिस्टर्ड है अंडर स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के अंदर, और जो अभी तक रेगुलेटेड होती थी आरबीआई एंड गवर्न्ड बाय द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। अब आरबीआई अभी तक उसे रेगुलेट करता था, बट अब आरबीआई ने उसे उसके ऊपर ज़्यादा कमांड ले लिया, उसे सुपरवाइज करा है। ये क्यों किया है आरबीआई ने? बिकॉज पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक का एक इशू सामने आया था, उसके ऊपर रेगुलेटरी एक्शंस लिए गए थे, इन्वेस्टिगेशन चल रही थी कुछ सर्टेन लोन अकाउंट्स को लेकर के। वो लोन अकाउंट्स HDIL के थे, जो कि एक काफ़ी बड़ा प्लेयर है रियल एस्टेट में, हाउसिंग डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। ये रिपोर्ट्स में सामने आया है कि 6,500 करोड़ का लोन अमाउंट दिया गया था, जो कि 73% है टोटल बैंक एडवांसेस का, और अभी तक इसमें कुछ भी सर्विस नहीं हुआ है। तो ये एक मेजर इशू था जिस वजह से आरबीआई काफ़ी टाइम से सुपरवाइज कर रही थी। अब आरबीआई उसको पूरा कंट्रोल करेगी। बात कर लेते हैं आरबीआई कब फॉर्म हुई। तो आरबीआई फॉर्म हुई थी 1935 में, और आरबीआई के अभी के प्रेसिडेंट के गवर्नर कौन है? तो वो है शशिकांत दास। आरबीआई के हमारे फॉर्मर गवर्नर रह चुके मिस्टर उर्जित पटेल अभी रिसेंटली न्यूज़ में थे। वो मैंने अपनी न्यूज़ में कवर भी किया था। आप लोगों को याद होना चाहिए कि वो अब चेयरमैन बन चुके हैं NIPFP के। NIPFP की फुल फॉर्म होती है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस पॉलिसी के। तो उर्जित पटेल जी अब उसके चेयरमैन हो चुके हैं, और प्रेजेंट गवर्नर हैं शशिकांत दास आरबीआई के। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। आसाम पहला स्टेट है जिसने हेल्थ प्रोग्राम एक कोविड-19 पेशेंट्स के लिए स्टार्ट किया है। तो हेल्थ प्रोग्राम का नाम दिया गया है मोनॉन। मोनॉन एक मेंटल हेल्थ सपोर्ट प्रोग्राम है कोविड-19 जो पेशेंट रिकवर हो चुके हैं उनके लिए भी, और जो क्वारंटीन है उनके लिए भी। तो ये एक 220 लोगों की टीम है, जिसमें कि कुछ साइकेट्रिस्ट हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, और जो सोशल वर्कर हैं जो साइकेट्री से जुड़े हुए हैं, और वॉलंटरी काउंसलर्स हैं जो सोशल काउंसलर्स होते हैं, क्लिनिकल काउंसलर्स होते हैं। वो सारे लोग इसके मेंबर्स हैं। टोटल 220 लोगों की एक ये पूरी टीम है, एंड मोनॉन इस प्रोग्राम का नेम है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है, ये नेम आपको याद होना चाहिए, मोनॉन, जो कि इनिशिएटिव है आसाम गवर्नमेंट का। आसाम की कैपिटल क्या है? आसाम की कैपिटल है दिसपुर, एंड आसाम के अभी करंट सीएम है सर बानंदा सोनोवाल। आसाम से रिलेटेड एक इन्फॉर्मेशन और जो आप लोगों को शायद पता हो, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आसाम में जो काजीरंगा नेशनल पार्क है, सिर्फ वहीं पे वन हॉर्न्ड राइनो मिलते हैं इंडिया में। तो ये आपको, ये एक स्टैटिक जीके का पार्ट है, ये आप लोगों को पता होगा। तो मेरी तरफ से आपके लिए एक क्वेश्चन और है कि वन हॉर्न्ड राइनो और कहाँ मिलते हैं? आपके पास 3 सेकेंड आंसर सोचने के लिए, अगर आपको पता है तो। 1, 2 एंड 3। अगर आपने आंसर सही सोचा है तो आंसर है इसका नेपाल, भूटान एंड पाकिस्तान में, एंड इंडिया में सिर्फ असम में। तो नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। मेट्रो स्टेशन रीनेम्ड हुआ है रेनबो स्टेशन के नेम से। अभी मैंने अपनी लास्ट न्यूज़ में कवर किया था सेक्टर 50 स्टेशन ऑफ नोएडा, ग्रेटर नोएडा मेट्रो, वो रीनेम किया गया था शी मैन के नेम से। अब वो दोबारा से रीनेम्ड हुआ है, उसका नेम हुआ है रेनबो स्टेशन। शी मैन एक नेम जो रखा गया था वो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के सपोर्ट में रखा गया था। सेम वही अब रेनबो स्टेशन उसी सपोर्ट में दोबारा से रीनेम किया गया है, और ये डिसीजन लोगों के सजेशंस और एनजीओ के सजेशंस पे लिया गया है। तो अब इसका नया नेम होगा रेनबो स्टेशन। नेक्स्ट न्यूज़ हमारे पास वाइल्ड एलिफेंट से रिलेटेड है। वाइल्ड एलिफेंट अभी डेथ हुई है एक एलिफेंट की आंध्र प्रदेश में। इसमें इंपॉर्टेंट न्यूज़ बन के आती है कि आंध्र प्रदेश में एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है
कौंडिन्या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो क्वेश्चन बन सकता है कि कौंडिन्या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन से स्टेट में है। ये एक रिजर्व फॉरेस्ट के अंदर है, तो इसका आंसर होगा आंध्र प्रदेश। बात करते हैं एलिफेंट्स की। कौंडिन्या वाइल्ड लाइफ जो सेंचुरी है वो एक एलिफेंट रिजर्व भी है सॉरी, जो कि आंध्र प्रदेश में सिचुएटेड है। और क्या इस कौंडिन्या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे दो मेजर वाटरफॉल्स हैं, काईगल वाटरफॉल एंड कल्याण रेवू वाटरफॉल। तो ये आप याद रख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे सिर्फ दो ही वाटरफॉल है। नेक्स्ट न्यूज़, एलिफेंट से रिलेटेड एक और इन्फॉर्मेशन हमारे पास है प्रोजेक्ट एलिफेंट को लेकर के। प्रोजेक्ट एलिफेंट एक इंडियन गवर्नमेंट का इनिशिएटिव था 1992 में, जिसे स्टार्ट किया गया था, और ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। इसका मेन मोटिव था एलिफेंट्स को प्रोटेक्ट करना, उनके हैबिटाट को प्रोटेक्ट करना और मैन एंड एनिमल के कॉन्फ्लिक्ट को एड्रेस करना। अगर हम एलिफेंट रिजर्व्स की बात करें इंडिया में, तो टोटल 32 एलिफेंट रिजर्व्स इंडिया में आज की डेट में है एज पर गवर्नमेंट। एंड पहला जो एलिफेंट रिजर्व बना था वो बना था झारखंड में, जिसका नेम था सिंघभू एलिफेंट रिजर्व। और अभी करेंटली उड़ीसा में सबसे ज़्यादा एलिफेंट रिजर्व है, जो कि 1, 2, 3, 4 एंड 5 है। 5 एलिफेंट रिजर्व उड़ीसा में है, बाकी 32 टोटल ऑल ओवर इंडिया है। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। क्लेयर कॉनर, जो कि फॉर्मर कैप्टन रह चुकी हैं इंग्लैंड क्रिकेट टीम की, अब वो प्रेसिडेंट बनेंगी मार्लेबॉन क्रिकेट क्लब की। तो ये एक इंटरनेशनल न्यूज़ है। कई बार एसएससी ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि नए क्लब के कैप्टन प्रेसिडेंट कौन है या चेयरपर्सन कौन है, तो ये एक न्यूज़ बन सकती है बिकॉज ये एक फेमस पर्सनैलिटी है जो कि कैप्टन रह चुकी हैं इंग्लैंड टीम की। नेक्स्ट न्यूज़ हमारे पास आर्मी से रिलेटेड है। अभी रिसेंटली हमारे आर्मी चीफ गलवान वैली में विजिट करने गए थे और उन्होंने वहाँ पे 5 सोल्जर्स को कमेंडेशन कार्ड दिया था। तो कमेंडेशन कार्ड से अवार्ड हुए हैं हमारे 5 सोल्जर, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। कमेंडेशन कार्ड के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। कमेंडेशन कार्ड एक मिलिट्री कार्ड है जो कि इशू किया जाता है तीनों ब्रांचेस के मिलिट्री की, नेवी, आर्मी एंड एयरफोर्स, तीनों ये कार्ड इशू करती हैं। ये कमेंडेंट कार्ड होता है एंड ये एक टाइप का गैलेंट्री अवार्ड होता है। ये उस इंडिविजुअल को दिया जाता है जिसका डिस्टिंग्विश सर्विस होती है, डिवोशन ऑफ ड्यूटी होती है, चाहे ऑपरेशनल या नॉन ऑपरेशनल एरिया में। इसका सिर्फ एक ही चीज़ जो है याद रखने के लिए इम्पोर्टेंट है कि ये पोस्ट थॉमसली नहीं दिया जाता है। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। स्पेस सेक्टर से कुछ रिलेटेड अच्छी न्यूज़ आई है। यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइज सेंटर के क्रिएशन को, जिसका शॉर्ट फॉर्म इन स्पेस होता है। अब ये इन स्पेस क्रिएट किया जाएगा। इन स्पेस क्या है? इन स्पेस एक प्रोवाइड करता है एक प्लेटफॉर्म प्राइवेट कंपनीज के लिए। उस प्लेटफॉर्म की हेल्प से प्राइवेट कंपनीज इंडियन स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ सकती हैं और इसरो से भी कनेक्ट हो सकती हैं। तो अब प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन बढ़ जाएगा स्पेस एक्टिविटीज़ में, तो ये एक अच्छी बात है इंडिया के लिए। इसरो के चेयरमैन का नाम हमें याद होना चाहिए, जो कि है के सिवन। एक इंटरेस्टिंग न्यूज़ और है जो कि कह सकते हैं करंट अफेयर में भी बन सके, बट मुझे इंटरेस्टिंग लगी तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। ये काफ़ी अच्छा आर्टिकल आया है, आप इस न्यूज़ को ज़रूर पढ़िए द हिंदू के अंदर। किरान डिसूजा, ये वो मैन है जिसने अभी रिसेंटली हिमाचल प्रदेश का एक माउंटेन रेंज है पिरपांजल, उस रेंज में ट्रेल रनिंग करी है। ट्रेल रनिंग आपको पता है एक माउंटेन में जो की जाती है जहाँ पे सरफेस रफ होता है उसको ट्रेल रनिंग कहते हैं। एंड वो इंक्लाइन हो भी सकती है, डिक्लाइन भी हो सकती है, बट वो एक प्लेन नहीं होती है, उसमें काफ़ी सारे हर्डल्स होते हैं। तो इन्होंने ट्रेल रनिंग करी है। कोई रिकॉर्ड मेंशन नहीं है न्यूज़ में अभी, बट लिखा गया है न्यूज़ में कि ये फास्टेस्ट टाइम के लिए अपने रिकॉर्ड्स बनाते हैं और जो चीज़ नॉर्मल लोग 6 डेज में कवर करी है वो इन्होंने सिर्फ 12 आवर में कवर करी है। तो ये एक काफ़ी बड़ा अचीवमेंट है। तो ये थोड़ा इंटरेस्टिंग न्यूज़ थी तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर ली।
नेक्स्ट न्यूज़ हमारे पास आती है सुमोटो से। आज के द हिंदू में एक न्यूज़ आई थी छोटी सी, जहाँ पे सुमोटो का जिक्र था, तो मैंने सोचा इसको डिस्कस कर लिया जाए। काफ़ी लोगों को नहीं पता होता है सुमोटो है क्या। सुमोटो एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है एक्शन टेकन बाय गवर्नमेंट एजेंसी या फिर कोर्ट या कोई सेंट्रल अथॉरिटी। इंडिया की अगर बात करें तो इंडियन कोर्ट सुमोटो का कब यूज़ करता है, वो यूज़ करता है लीगल मैटर्स में, जहाँ पे वायलेशन ऑफ राइट की कोई बात हो या फिर ब्रीच ऑफ ड्यूटी की कोई बात हो, वहाँ पे कोर्ट सुमोटो को यूज़ करता है। एंड ये हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट दोनों से यूज़ करते हैं, बट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मोस्टली इसे यूज देखा गया है। इसमें होता क्या है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट पूरा कंट्रोल केस का अपने ऊपर ले लेते हैं, यानी फुली जो भी डिसीजन होगा, जो भी कंट्रोल होगा, कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं होगी, कोई जूरी नहीं बैठेगी, सिर्फ डिसीजन सुप्रीम कोर्ट का होगा। तो ये एक सुमोटो एक्शन हमारे जुडिशरी द्वारा लिया जाता है। नेक्स्ट न्यूज़ हमारे पास एक इंटरेस्टिंग न्यूज़ है। पाकिस्तान अभी भी बना हुआ है एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में। एफएटीएफ क्या होता है? एफएटीएफ इज फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ये कौन सी फोर्स होती है? ये फोर्स एक ग्लोबल फोर्स है जो कि मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिस्ट फाइनेंसिंग वॉच डॉग है। इट मीन्स ये वो सारे कामों को देखती है, सारी फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ को देखती है जो कि मनी लॉन्ड्रिंग या टेररिस्ट को फाइनेंस करने से रिलेटेड हो। तो पाकिस्तान इसकी लिस्ट में आया है और पाकिस्तान अभी भी रिमेंड है इसकी ग्रे लिस्ट में। तो ग्रे लिस्ट क्या होती है एफएटीएफ की? ग्रे लिस्ट काइंड ऑफ ब्लैक लिस्ट है, बट ब्लैक लिस्ट इसकी ज़्यादा वाइग्रस होती है, रिस्क ज़्यादा हायर होता है ब्लैक लिस्ट में। लेकिन ग्रे रिस्क में भी रिस्क है, बट कुछ चीज़ें ग्रे लिस्ट में छूट मिलती है, जैसे कि ग्रे लिस्ट में इकोनॉमिक सैंक्शंस मिल सकते हैं आईएमएफ से और वर्ल्ड बैंक से। कंडीशंस थोड़ा चेंज हो सकती हैं, बट सैंक्शन मिल जाते हैं ग्रे लिस्ट में, जो कि ब्लैक लिस्ट में बिल्कुल भी नहीं मिलते हैं। तो जो कंट्रियां अभी भी एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में है, वो उनके नेम ये रिटर्न है यहाँ पे, जिसमें एक पाकिस्तान भी है, म्यांमार भी है, एंड हमारे आसपास की जो कंट्रियां हैं पाकिस्तान, म्यांमार, ये दोनों तो इसमें है ही। और ये अभी रिसेंटली एकदम लेटेस्ट लिस्ट है, जो कि 21 फरवरी 2020 को रिलीज हुई थी। आज के आर्टिकल जो इम्पोर्टेंट आए हैं, द हिंदू में ही 3 इम्पोर्टेंट काफ़ी आर्टिकल हैं। एक तो यही जो आजकल कॉमन टॉपिक चल रहा है इंटरनेशनल रिलेशन पे, हर दिन कोई ना कोई आर्टिकल आता है, तो आप ये बिल्कुल मत छोड़िए, ये कवर करते रहिए। आज के आर्टिकल में बीजिंग का भी जिक्र है। बीजिंग एक थर्ड घोस्ट की तरह वर्क कर रहा है, ये आर्टिकल में मेंशन है, तो आप इसे जरूर पढ़िए। टेक्नोलॉजी से रिलेटेड भी एक आर्टिकल आया है, सिग्नलिंग इंटेंट, इंडिया नीड टू इन्हेंस मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी एंड इम्प्रूव इफिशिएंसी, इसको भी आप द हिंदू से पढ़ सकते हैं। एंड इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन पे एक आर्टिकल बैड टू वर्स आया है। ये तीनों आर्टिकल आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप वहीं पे इसे पढ़ सकते हैं। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पॉर्टेंट क्रॉप ऑफ बराक वैली? बराक वैली में आपको बता दूं, बराक वैली सदर्न रीजन में है असम के। ऑप्शंस हैं जूट, टी, शुगर कैन एंड कॉटन। तो आप अपना आंसर कमेंट कर सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ और है जो मुझे ध्यान आई, वो मुझसे मिस हो गई थी। जैसा कि अभी मेट्रो स्टेशन का नेम चेंज हुआ सेक्टर 50 के, एक 2019 में भी एक मेट्रो स्टेशन का नेम चेंज हुआ था, राजेंद्र नगर मेट्रो स्टेशन का। उसका नेम चेंज करके मेजर मोहित शर्मा राजेंद्र नगर मेट्रो स्टेशन कर दिया गया था। ये न्यूज़ सीएपीएफ के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट बन सकती है, बिकॉज वो 1 साल का जीके देख लेते हैं और ये आर्मी से भी रिलेटेड है, तो ये क्वेश्चन कवर करना भी ज़रूरी है। मेजर मोहित 2009 में उन्हें शहादत मिली थी, वो पैरा 1 के ऑफिसर थे जम्मू कश्मीर में टेररिस्ट से मुठभेड़ के दौरान। तो ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ थी। होपफुली आपको आज का सेशन पसंद आया हो। अगर आपको आज का सेशन पसंद आया है तो आप
प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, एंड अगर आपके कोई सजेशन है तो आप प्लीज़ कमेंट करिए। एंड आज के क्वेश्चन का आंसर कमेंट करना ना भूलिएगा। पूरे सेशन की PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।